आज की पत्रकार वार्ता में मेरे साथ उपस्थित सोलापुर जिले के हमारे शहर और ग्रामीण क्षेत्र के दोनों जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिनको चुनाव में, लोकसभा में और लगातार कई चुनावों में गोवा, गुजरात से जिम्मेदारियां पार्टी की तरफ से मिलती रही, श्री बाला साहब बेवड़े साहब, हमारे माननीय सांसद जी, जिनका सानिध्य पार्लियामेंट में मुझे लगातार सानिध्य और आशीर्वाद मिलता रहता है, पंढरपुर के हमारे विधायक साहब, मेयर साहब, अन्य उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथीगण और सम्मानित पत्रकार मित्रों, आप सबको जैसे जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी एक निरंतर काम करने वाला राजनीतिक दल है और उसी निरंतरता और सतत काम करने की वजह से आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। हम सब निरंतर प्रवास, बैठक, संगठन के प्रशिक्षण के कार्यक्रम ऐसे निरंतर करते रहते हैं। उसी क्रम में मुझे भी आने का अवसर आपके बीच में मिला। मैं भी मारा लोकसभा और इससे पूर्व मैं अभी उस्मानाबाद, धाराशिव लोकसभा में भी था। उससे पूर्व भी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ऐसे कई जगहों पर महाराष्ट्र में भी जाने का अवसर मिला। वास्तव में महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भूमिका हमारे देश की संस्कृति और हिंदू संस्कृति के रक्षण में रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से लेकर के निरंतर मराठा साम्राज्य ने, मराठा प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने न केवल उस दौरान बल्कि स्वतंत्रता के संग्राम में भी लोकमान्य तिलक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे बहुत सारे, वीर सावरकर साहब, ऐसे स्वतंत्र वीरों को भी महाराष्ट्र की धरती ने जन्म दिया है और पूरे भारत में महाराष्ट्र का एक अलग तरह का सम्मान है। उसी क्रम में मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अपनी पार्टी के कामों के सिलसिले में अपने कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, ऐसे सभी लोगों से लगातार मिलना जुलना हो रहा है। उसी क्रम में आज आपसे भी वार्ता करने का अवसर मिला। मैं आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, हमारे एजेंडे में ये कोई नया विषय नहीं है। हमारे जब भारतीय जनसंघ के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, तब से धारा 370, समान नागरिक संहिता और ऐसे जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, ऐसे सभी धार्मिक स्थानों का पुनरुद्धार के साथ साथ इतिहास के पुनर्लेखन के अलावा जो हमारे महापुरुष हैं, जिनके विषय में गलत तरह के तथ्य प्रस्तुत करके इतिहास लिखा गया, उसका पुनर्लेखन हो, भारत की गरिमा का पुनर्स्थापन हो, हमारी संस्कृति, मराठा संस्कृति, उसकी पुनर्स्थापना हो, ये सारे विषय भारतीय जनसंघ के समय से हमारे एजेंडे में हैं, आज भी हैं। और लगातार जिस तरह से धारा 370 हटी है, हमारा सारी चीज़ों को हम हल कर रहे हैं, तो आपका ये मन है और देश के लोगों की भी इच्छा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से दिखाई देने लगी है कि आने वाली है समान नागरिक संहिता। आंदोलन कर दिया। हाँ, केंद्रीय जयपुर में एक मूली की ये भी हुआ, देहांत भी हुआ, उसके बारे में केंद्र क्या कर रही है? देखिए, उसमें पूरी संवेदनशीलता है। जैन समाज बहुत ही योगदान करने वाला, राष्ट्र के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उस चीज़ का निराकरण हो, उन्होंने इस बात को रखा है। हमारे संज्ञान में भी वो बात आई है, उस पर बात चल रही है। बहुत जल्दी उसका हम लोग निस्तारण करेंगे। पर्यटन से कैंसिल। देखिए, जो चीज़ें बाद में होने वाली हैं, सरकार के स्तर पर तय होंगी, कैबिनेट के स्तर पर तय होंगी, वो हम आपको यहीं बता दें। अरे भाई, आपको मैंने कहा ये एक झारखंड का जो है वो गवर्नमेंट का मसला है। झारखंड की गवर्नमेंट देखेगी। प्रदेशों का और देश में हमारे संविधान में अलग अलग भूमिकाएं हैं और उनके अपने अपने काम हैं। वो सारी चीज़ों को बैठ करके हम लोग हल करेंगे। निश्चित रूप से जैन समाज की बात ठीक है और संवेदनशीलता के साथ उसका निराकरण हो, ऐसा हमारा प्रयास है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हम इस नज़र से देखते हैं कि एक व्यक्ति को जो स्थापित नहीं हो पा रहा राजनीति में, लगातार बार बार कांग्रेस पार्टी उनको स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यात्रा के दौरान ना तो कोई नया विषय उठाया, महाराष्ट्र में आए तो वही पुरानी बात, वीर सावरकर को गाली देना,
मोदी जी को गाली देना, इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और उनके साथ आपको याद होगा जब यात्रा चलती तो 100 उनके साथ गाड़ियाँ चलती थी, कहीं भी उनकी आप 100 गाड़ी में सोच सकते हैं कितने लोग बैठेंगे, 1000-1500 से ज़्यादा कहीं पर उनके यहाँ भीड़ नहीं हुई। कुछ कांग्रेस के प्रदेश थे जहाँ पर थोड़ी बहुत संख्या हुई है, अन्यथा पूरे देश में उसको कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा। 2024 के बाद भारत में कांग्रेस मुक्त अभियान जो भाजपा ने चला वो सही मात्रा में देखिए वो भाजपा का अभियान नहीं है, जनता खुद ही उनको बाहर किए दे रही, भाजपा क्या करेगी उसमें? नहीं होगी क्या भाई हम कैसे, आप लोग अगर चाहेंगे तो जरूर होगी। क्या हो गया हिंदुओं की, तो सरकार क्या फैसले लेने आगे? देखिए सरकार वहाँ बहुत मजबूती से काम कर रही है। आप एक बार जम्मू कश्मीर जा कर के घूम के आइए, घटनाएं कुछ हुई हैं वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके विरुद्ध जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और बहुत सारी चीज़ें सुविधाएं वहाँ पर बढ़ी हैं। वहाँ के लोगों की जो आकांक्षाएं और उम्मीदें हैं वो भी मोदी जी से बहुत बड़ी हैं। मनोहर जी बोल रहे हैं, उन पर क्या कार्रवाई करने वाले क्या हैं? महापुरुषों के बारे में महाराष्ट्र में जो लीडर उनके मन मर्जी बोल रहे हैं, उन पर कुछ कार्रवाई होने वाली है क्या? उनके ऊपर देखिए कार्रवाई जो भी आती है ऐसी शिकायतें उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है और सभी लोगों को जो भी इस तरह के हैं उनको अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए। बार बार मांग राज्यपाल को भेजना चाहिए, राज्यपाल को बुलाना चाहिए, सब दलों की मांग है, फिर भी होम मिनिस्टर इस पर कोई बयानबाजी नहीं करता। अब ये देखिए ये सारे विषय जो हैं वो उन्होंने कहा है, वो सारी चीज़ें आ रही होंगी संज्ञान में, जब समय होगा उस पर निर्णय होगा। कब तक निर्णय होगा? अब ये अभी से उसको आप टाइम लाइन में मत बांधिए, हम लोग तय करेंगे जो भी ठीक होगा उसको किया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, डिस्प्यूट सुना है मगर आपने 2 दिन में निकल रहा है कि डिस्प्यूटफुली हम उसको डिसएग्री करते हैं, कुछ लोग हैं जो अभी भी डिसएग्री कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। देखिए अवैसी कितने बड़े नेता हैं, उनकी 2 आदमी की पार्टी है, उस पर वो क्या बोलते हैं, क्या वो केवल बोलने से ही उनकी पार्टी चल रही है, उन पर मैं टिप्पणी क्या करूँ? एनआरसी और सीए लागू होने की लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था, वो प्रक्रिया कब से शुरू होगी? देखिए वो प्रक्रिया चालू है और वो कानून तो पास ही हो चुका है, बहुत जल्दी सब चीज़ें लागू होंगी।